Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स भी क्या है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So universe with guides please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं. देखो इस तरह से मुझे इस तरह से डेफिनेटली लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो इंसान जो है ना जिस तरह से कुछ चीज़ों को ठीक है जितना भी आप खींचो ठीक है वो उसी पोजीशन पर ही आ जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक अ रबर बैंड इलास्टिसिटी. सो आपके पर्सन को आप चाहे जितने भी समझाने की कोशिश करें या उनको मनाने की कोशिश करें, समझेंगे तो वो वही जो वो अपने दिमाग से ही सोचते हैं एंड लॉजिकली सोचेंगे वो. ठीक है, आप किसी भी तरह से शायद उनको मना नहीं पाते हो कि आप अपने नज़रिए से ठीक है जिस तरह से देखते हो वो आपके नज़रिए से कभी भी नहीं देखते हैं. उनका नज़रिया या उनका जो है एटीट्यूड कुछ इस तरह से है कि काफ़ी आपसे ऑपोजिट, राइट. सो यहाँ पे क्या है ना, इसीलिए क्लैश हो जाता है ओपिनियन. ठीक है, उनका जो स्टेटमेंट है और आपका स्टेटमेंट इसलिए मैच नहीं होता है कभी भी. या अगर हो भी रहा होगा तो शायद आप ही ने उसमें अग्री कर लिया होगा कि ठीक है तुम जो बोल रहे हो वो सही है और मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है. उसी तरह से ये हुआ होगा. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके जॉब को लेकर हो या आपके आसपास के माहौल को लेकर हो या कहीं ना कहीं पे आपके परिवार वालों के बारे में हो, ये पता करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ही रहे हैं. और हो सकता है कि आपने इनको सब कुछ बता दिया है फिर भी ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है वो क्या है. तो दे आर रियली वेरी क्यूरियस अबाउट यू, बट ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, दे आर नॉट ओके स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आपके बारे में इतना ही पॉजिटिव है कि वो बोल नहीं रहे हैं. दे आर लाइक साइलेंट स्पेक्टेटर. जिस तरह से कभी कभी ऑडियंस क्या है ना सिर्फ वो सुनते हैं और क्लैपिंग करते हैं, उसी तरह से आपके पर्सन यहाँ पे एक साइलेंट ऑडियंस की तरह काम कर रहे हैं. वो आपके हरकतों के ऊपर निगरानी तो रख ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान जो है अपना जो है एक स्टेटमेंट जो है आपके ना फेवर में कुछ बोल रहे हैं ना आपके लिए वो कुछ बोल रहे हैं ना आपके अपोजिशंस में वो कुछ कह रहे हैं. मतलब वो आपके बारे में A to Z जानकर चुप है. कुछ लोगों के लिए इंसान आप बोल सकते हैं दे आर वेरी मच यू कैन से लाइक प्राउड अबाउट देयर जॉब या प्राउड अबाउट देयर पोजीशन. ठीक है, वो सही है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने ही ना मतलब अपने ज़िंदगी में जैसे है ना आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट होंगे लेकिन आपको उतना ज़्यादा आप महत्व नहीं देते हो अपने गुण के ऊपर, पर वो देते हैं. उसी तरह से यहाँ पे एक स्पेक्टिकल्स आ रहा है, ब्लैक सनग्लासेस आ रहे हैं. ये इंसान जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हमेशा ही एक बाउंड्री बनाते आए हैं, चाहे आपके और उनके बीच में हो या उनके और उनके परिवार के बीच में हो. ये इंसान उस गैप में किसी को भी आने नहीं देते हैं. एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि आपके लिए वो कुछ कहे या आपके फेवर में कुछ बोले, लेकिन जैसा है ना कि घूम फिर कर वो कुछ समय तक वो आपके फेवर में कुछ बातें करेंगे लेकिन उसके बाद और नहीं करेंगे, फिर स्टॉप कर देंगे. आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे लेकिन फिर वो फेस ऑफ हो जाएगा सिचुएशन. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस पर्सन इज नो व्हाट दे आर नॉट दैट मच सीरियस. आप बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हो
ये इंसान शुरुआत करना चाहते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, एक नई ज़िंदगी आपके साथ चाहते तो है, लेकिन राइट नाउ अगर आप कहें दे आर नॉट दैट मच सीरियस बिकॉज दे आर बिजी इन मेकिंग मनी। वो पैसा बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। मे बी दे हैव हेक्टिक schedules, मे बी दे थिंक दैट मनी इज़ द पावर दैट कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, पैसे से ही सब कुछ होता है, उनका इसी तरह से मानना है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो देयर माइंड इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत कुछ ऑल एट ए टाइम ये इंसान जो है सोचते हैं। दे थिंक अबाउट देयर फैमिली, दे थिंक अबाउट देयर जॉब, फ्यूचर जॉब, ठीक है, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का पॉसिबिलिटीज़ क्या है, बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। सो उनके लिए ना आप तो है ही उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उसी तरह से ये सीरियसली जो है ना, आप जैसे हर एक चीज़ को अटेंशन दे रहे हो, यू आर केयरफुली लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग, पर समटाइम्स दे डोंट लिसन टू योर स्टेटमेंट्स एट ऑल। वो कभी कभी आपके बातों के ऊपर बिल्कुल गौर नहीं करते, और वही आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है, और आप इनके बारे में जान भी नहीं पाते हो, ये आपके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल और बाइक्स दिखाई दे रहे हैं। मे बी दे ट्रैवल फ्रिक्वेंटली बाय बाइक्स, या बाइक्स काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वो अक्सर उसको मे बी उनका गाड़ी भी है बट बाइक्स अक्सर वो यूज़ करते हैं। मे बी दे यूज़ टू व्हीलर अ लॉट, उस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन की इनिशियल्स हो सकती है लाइक P, T, R, O, U, H, देयर इज़ अ ब्रैकेट ऑल्सो एट द सेम टाइम। यहाँ पे कुछ साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होंगे आप दोनों के बीच में, अगर वो डिले हो रहा है उसके पीछे यही रीज़न है कि दिस टाइम इज़ नॉट लाइक यू नो अ प्रॉपर टाइम फॉर यू रीयूनियन और यूनियन, दैट्स वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, ठीक है, बट ये ख़त्म तो होगा। ये जो साइकिल है, टफ फेज़ है आप दोनों के बीच पर, वो ख़त्म होगा। बट इफ़ यू consistently, okay, and if you also constantly pressurize this person, then they are not going to do that. अगर आप कंटिन्यूसली उनको प्रेशर दे रहे हो सो वो नहीं करेंगे, वो और भड़क जाएंगे। सो बेटर यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स दिख रहा है मुझे, और वो भी डिफरेंट लैंग्वेज पर। हो सकता है ये इंसान डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बात करते हो, या आप करते हो, या लैंग्वेजेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे देखो जैसे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना यूनियन हो। यहाँ पे देखो यू कैन सी दिस टू पीपल आर लाइक हगिंग ईच अदर, बट प्रॉब्लम इज़ लाइक दैट कि उनका कुछ मजबूरी है, उनको कुछ है, ठीक है, जो बेसिकली वो खुल के भी आपके सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि आदत बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा आदत खराब हो गया है उनका, कुछ ना बोलने का, साइलेंट रहने का, अपने अंदर ही बातों को सीमित रखने का, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे देखो इट्स लाइक टू पीपल आर एट डिस्टेंस, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो फासले क्रिएट हुए हैं वो कहीं ना कहीं पे इनके मेंटालिटी की वजह से हुआ है, इनके जो धारणा है उनकी वजह से हुआ है, इनके जो है वास्तविक चीज़ों के ऊपर, ओके, वास्तविक प्यार जो जीवन है उसके ऊपर ना अटेंशन होके किसी और चीज़ों के ऊपर उनका फोकस चले जाना। मे बी देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू दिस पर्सन, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केस मुझे यहाँ पे फाइनेंस एंड करियर मैटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोल नहीं रहे हैं कि वो अभी जॉब नहीं करते हैं, मे बी दे आर नॉट स्पीकिंग, ओके, या उनके परिवार में उनको बहुत कुछ जो है एडिशनली पैसा भरना पड़ता है, शायद आप सुन के बहुत ज़्यादा भड़क जाएंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ऐसा होगा। सो दे आर जस्ट हाइडिंग, दे आर हाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, लॉट ऑफ सीक्रेट्स फ्रॉम यू, ठीक है, मे बी दे आर हाइडिंग अबाउट देयर ओन प्रोफेशन। हो सकता है जिस पोजिशन को उन्होंने आपके सामने बताया, हो सकता है कि उस पोजीशन में वो काम नहीं करते हैं प्रेजेंटली, वो काम किया करते थे पर अभी नहीं करते हैं।
सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे नीड टू हैंडल विथ केयर. जैसे बोला जाता है ना कि कोई पार्सल आता है घर में और उसमें ग्लास या कुछ आइटम्स रहते हैं, सो लिखा हुआ रहता है हैंडल विथ केयर. सो दे आर जस्ट हैंडलिंग द सिचुएशन. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी पता चलेगा. लेट मी चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं आखिरकार, एंड क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली. देखा द शैडो साइड. मैंने आपको ये कहा है कि इंसान ज़बरदस्ती अपने आप को राइट और अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनकी कंडीशन बहुत सही है. बट हियर इज़ द डेविल कार्ड. कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें, कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट्स उनके लाइफ में हैं. एंड डेविल ऑल्सो मीन्स सम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशंस. डेविल ऑल्सो मीन्स दैट दे आर हेविली इन्वॉल्व इन देयर जॉब, फाइनेंस मैटर्स. बहुत ज़्यादा ही है ये. पॉजिटिव हो रहे हैं, ओवर पॉजिटिव हो रहा है कि मुझे करना ही है ये वो. ठीक है. सो दे आर हेविली इनटू सम डार्क एनर्जीज. यहाँ पे देखते हैं. देखो हाई प्रीस्टेस. मैंने आपको ये कहा कि इन्होंने आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ छुपाया है और वही है. हाई प्रीस्टेस कार्ड इज ऑल अबाउट हाइडिंग समथिंग एंड नॉट रिवीलिंग. वो आपको बोल नहीं रहे हैं. ठीक है. और आप भी डेप्थ में जानकारी हासिल करने के लिए व्यस्त हो. किंग, नाइट ऑफ वैंड्स. ओके. वी डू हैव 4 ऑफ कप्स. कुछ चीज़ों में उनको एक्साइटमेंट चाहिए, स्पेशली उनका जॉब, उनका जो अपने पर्सनालिटी डेवलप करना, कहीं ना कहीं पे प्रोमिनेंट पोजीशन उनको मिलना, एक पॉपुलैरिटी हासिल करना, ये सब चीज़ों में उनका जो है बहुत ज़्यादा ही इच्छाएं है. लेकिन कहीं ना कहीं पे जो जॉब वो प्रेजेंटली कर रहे हैं या जो बिजनेस वो कर रहे हैं, दे आर नॉट दैट मच ऑफ इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज दे फील इट इज़ सो बोरिंग. देखिए उनको लग रहा है काफ़ी कुछ बोर हो सकता है, उनके पास मौके भी आ रहे हो, लेकिन उनमें वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है. इवन अगर आप लव रिलेशनशिप का भी बात करें, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उनके ज़िंदगी में कोई और हो सकते हैं, मे बी दे विल एक्सेप्ट सम अदर पर्सन एंड नॉट योर प्रपोजल, मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहा है. ओके. सो जस्टिस. ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप में फैसला होके रहेगा and they will wait for you, there is no doubt. and yes, यहाँ पे क्या है ना, एक बार उनके फाइनेंशियल सिचुएशन, एक बार उनका जो है व्यक्तिगत जीवन में कुछ मसले अगर हल हो जाए, सो नो वन कैन जस्ट स्टॉप यू फ्रॉम, यू कैन से द लेटिंग द डिवाइन यूनियन हैपन. यहाँ पे देखो 2 ऑफ वांड्स. दे आर ऑलवेज इन काइंड ऑफ एक्सपेंशन मोड. हमेशा वो बढ़ना चाहते हैं, आगे फैलना चाहते हैं. एक्सपेंशन, लाइक यू नो व्हाट, लाइक जो अभी प्रेजेंट हालत है उनका, उससे वो बड़ा बनना है उनको. बड़ा है तो बेहतर है, उसी तरह से. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and